हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी और स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ 2 शिमला मिर्च से पूरे परिवार के लिए नाश्ता। यदि आपके पास कोई सब्जी घर में ना पड़ी हो और सिर्फ 2 शिमला मिर्च है तो आप इससे पूरे परिवार के लिए नाश्ता बना सकते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने 2 शिमला मिर्च लिए हैं और 4 से 5 प्याज ले लिया है। चलिए इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में रफली काट लेते हैं, क्योंकि हमें इन्हें चॉप करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों सब्जियों को अच्छे से रफली चॉप कर लिया था और इनको मैं एक चॉपर में डाल दे रही हूँ और इसे हमें चॉपर में डाल करके बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। तो चलिए हम इसे चॉप कर लेते हैं। तो इन्हें मैंने डाल दिया है एक चॉपर में। चलिए अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप किया है। चलिए अब मैं इनको एक बड़े से बाउल में निकाल लेती हूँ। यह नाश्ता काफ़ी टेस्टी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। तो इसको मैंने एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है और आगे मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमें क्या बनाना है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक मैंने इनको एक बाउल में निकाल करके साइड में रख लिया है, चलिए जब तक हम यहाँ पर आटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने आवश्यकता अनुसार आटा ले लिया है। उसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है और सब आटे को नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें आटे में और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक ही डालना है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स करके हमें आटे को गूंद लेना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को रोटी के डो की तरह गूंद लेंगे। यहाँ पर हमें आटा नरम गूंदना है, जिस तरीके से रोटी का डो हम बनाते हैं। तो चलिए आटे को हम गूंथ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा गूंद लिया है। आटे को हम साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। और यहाँ पर जो हमने शिमला मिर्च और प्याज को चॉप करके रखा है, इसमें हम थोड़े मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार लाल मिर्च का पाउडर लिया है। और अब मैं यहाँ पे किचन किंग मसाला डालूंगी। तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। तो कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, वो मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला है, आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर नमक डालेंगे। तो नमक हम अपनी स्वाद अनुसार डालेंगे। ध्यान रखें कि नमक लास्ट में डालें, शुरू में न डालें, वरना सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यह क्रिया हम जब नाश्ता हमें बनाना हो उसी वक्त करें, नमक डालने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ सभी चीज़ों को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है और अब हम अपना आटा देख लेते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं और आटा को हम एक बार फिर से अच्छे से इस तरीके से गूंद ले रहे हैं, मिला ले रहे हैं। चलिए अब हम आटे से नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं शिमला मिर्च और प्याज के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम आटा लेंगे इस तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं और आटे को हम सूखे आटे में लगा करके एक बिल्कुल गोल बेल लेंगे। तो इस तरीके से हम आटे को थोड़ा बड़ा सा गोल बेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आटे को अच्छे से फैला लेते हैं और इसमें सूखा आटा लगा लगा करके हमें रोटी की तरह गोल बेल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से रोटी की तरह बेल लिया है और यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल लच्छा पराठा की तरह ही बनाना है। तो यहाँ पर हम रोटी को अच्छे से बड़ा सा गोल बेल लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने घी का यूज किया है, आप चाहे तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी लिया था, घी को हम अच्छे से रोटी पर फैला लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें घी को अच्छे से रोटी पे फैला लेना है। और अब मैं इस पे ऊपर से थोड़ा सूखा आटा डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे। और अब हमने जो स्टफिंग बना करके तैयार करके रखा हुआ है प्याज और शिमला मिर्च का, तो उन्हें हम इस तरीके से रोटी पे पूरे में फैला लेंगे। तो यह पराठा काफ़ी टेस्टी बनता है और आप इसे बिना सब्जी के ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से स्टफिंग को रोटी के ऊपर फैला लिया है। चलिए अब हम इस पे ऊपर से
थोड़ा सा और सूखा आटा डाल लेते हैं, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, पानी होता है सब्जियों का, वो सूखा आटा सोख लेगा और रोटी हमारी थोड़ी बेलने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए सूखा आटा डाल करके हमें इस तरीके से रोल करना है पराठे को। इस तरीके से रोटी को अच्छे से रोल कर लेना है और इसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे, जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इसे मोड़ करके ऊपर से इनके अंदर लगा देंगे और इस तरीके से देखिए ये हमारा एक रोटी का डो तैयार हो गया है। चलिए अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से छिड़क लेते हैं और इसको पहले हम हाथों से ही फैलाएंगे, बेलन से ना करें। चलिए पहले हाथों से फैला लेते हैं और फिर अब हम इस पर थोड़ा सा और सूखा आटा लगा करके, या क्योंकि यह थोड़ा इसमें सब्जियां जो होती है वो हल्का पानी छोड़ ही देती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। चलिए अब हम इसे हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा ना करें, जितना बेल सकता है उतना ही बेले, बिल्कुल हल्के हाथ चलाएं वरना रोटी जो है वो फट जाएगी। तो चलिए ये देखिए इस तरीके से मैंने एक पराठे को बेल लिया है। तो यहाँ पर हमारा प्याज और शिमला मिर्च का पराठा देखिए बिल चुका है। चलिए अब हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा पहले से ही गर्म कर लिया है और चलिए अब मैं इस तरीके से रोटी को लेकर के इस पर डाल देती हूँ। चलिए अब हमें इसे दोनों साइड से अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर पर पलट करके अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो इस तरीके से बीच में हम रोटी को पलट लेते हैं। यह पराठा काफ़ी आसानी से बन जाता है और टेस्टी बहुत बनता है। आप इस तरीके से बना करके बारिश के मौसम में खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए अब हम इसमें घी लगा देते हैं। दोनों तरफ से घी लगा करके हमें इसे अच्छा सा एकदम गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है, बिल्कुल क्रिस्पी बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने घी लगा लिया है। चलिए अब हम दूसरे साइड में भी घी लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स दूसरे साइड में भी हम इसमें अच्छे से घी लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पराठा जो है बिल्कुल अच्छे से ब्राउन सिक रहा है। तो इस तरीके से आप एक पराठा बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आगे एक बहुत ही सिंपल तरीके से पराठा बनाना बताया है, क्योंकि यह पराठा थोड़ा भरकर बेलने में दिक्कत आती है। तो मैं सिंपल तरीका आपको बताती हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही आसानी से आप पराठा को भर करके बेल सकते हैं। तो चलिए ये एक तरीका हो गया है। अब मैं रोटियों को निकाल लेती हूँ। चलिए अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम सेम उसी तरीके से इस तरीके से रोटी के लिए आटा ले लेंगे और इसको हमें वैसे ही बेल लेना है, गोल रोटी बेल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हम एक बड़ा सा गोल रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोटी बेल करके रख लिया है और अब हम इसमें ऊपर से सेम तरह से घी लगा लेते हैं। चलिए घी को हम फैला लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर जो हमने स्टफिंग बना करके रखी है, तो यहाँ पर हमें बीच में स्टफिंग को 2-3 चम्मच डाल लेना है। तो यहाँ पर मैं 2-3 चम्मच स्टफिंग बीच में ही डाल लेती हूँ। इसमें पूरे में फैलाया नहीं, बीच में ही सिर्फ रखें चारों तरफ, इस तरीके से थोड़ा सा फैलाएं, ज़्यादा ना फैलाएं। और इस तरीके से हम रख करके और इसमें भी हम ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेते हैं ताकि मॉइस्चर ऑब्जर्व कर ले सूखा आटा। और चलिए हमें इस तरीके से रैप कर लेना है रोटी को, दोनों साइड से इस तरीके से रैप करेंगे और फिर नीचे से भी कर लेंगे और दूसरे साइड से भी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं पराठा। और चलिए इसको भी हम सूखे आटे में लगा करके इसको भी बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे और यह पराठा जल्दी फटता नहीं है, काफ़ी आसानी से बन जाता है। और यदि आप लगे कि यह फट रहा है तो थोड़ा सा उस पर सूखा आटा लेकर के आप उसे चिपका सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब हम रोटी को बेल लेते हैं। तो इसको भी हमें हल्के हाथों से बेलना है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, हल्के हाथों से बस हम यहाँ पर चकले को ही घुमा लेते हैं, क्योंकि रोटी को घुमाने में वो फटने का डर है। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत आसानी से बन गया रोटी। चलिए इसको भी हम सेक लेते हैं तवे पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको भी तवे पर डाल लिया है और इसे भी उसी तरीके से दोनों साइड से घी लगा रख करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ये पराठा भी बहुत आसानी से बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 तरीके से यह पराठा बनाना बताया है। आपको जो तरीका सिंपल लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं और अपने घर में बना करके सभी को खिलाए, काफ़ी पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स दूसरा पराठा भी हमारा अच्छे से सिक रहा है, गोल्डन हो रहा है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पराठा भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। चलिए अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ और यहाँ पर चलिए अब हम पराठे को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कि मैंने सिर्फ 2 शिमला मिर्च का यूज किया है और प्याज का यूज किया है। इस तरीके से आप और भी पराठे बना करके तैयार कर सकते हैं। इसमें 5 से 6 पराठे आराम से बन जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 तरह के पराठे बन गए हैं। इसको मैंने आज शेजवान चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप भी इस तरीके से ग्रीन या कोई सी भी टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी बनता है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक पराठा तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर स्टफिंग कितने अच्छे से भरी हुई है। तो चलिए मैं आपको एक पराठा तोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पराठे को तोड़ लिया है और अब मैं इसके अंदर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्टफिंग जो है हमारे चारों तरफ से फैली हुई है और बिल्कुल अच्छा क्रिस्पी पराठा बन करके तैयार हुआ था। तो इस तरीके से आप भी पराठा बनाएं और बारिश के मौसम में एंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरीके की रेसिपीज पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।